विद नैंसी गुप्ता। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फीचर नंबर 4 ऑफ व्हाट इज डेमोक्रेसी, चैप्टर नंबर 1 ऑफ योर सिविक्स। तो इससे पहले हमने डिस्कस किए 3 फीचर्स व्हिच वर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वन वाज दैट द रियल पावर मस्ट लाइज इन द हैंड्स ऑफ द रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल। सेकेंड वन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। थर्ड वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू, दैट इज सेम वैल्यू। ठीक है, जिस किसी को भी इन तीनों फीचर्स में थोड़ा भी डाउट है, जाके पहले वीडियो क्लियर कर आए, पिछली सारी वीडियोस देख ले और उसके बाद फोर्थ फीचर पर आए, क्योंकि ये फीचर बाकी सारे फीचर्स पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट करता है और वो आज देखेंगे कि कैसे। लेट्स सी कि फीचर है क्या, व्हाट इज ऑल अबाउट फीचर नंबर 4। सो फीचर नंबर 4 कह रहा है स्टूडेंट्स, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजंस राइट। ये कह रहा है कि एक सरकार को, एक डेमोक्रेटिक सरकार को उन्हीं नियमों में रूल करना चाहिए, अपना शासन लगाना चाहिए जो नियम कॉन्स्टिट्यूशन में सेट हैं और लॉ और सिटीजंस राइट में आते हैं। ठीक है, लॉ और सिटीजंस राइट को किसी भी सरकार को नहीं तोड़ना है जस्ट बिकॉज दे आर द गवर्नमेंट एंड दे हैव टू रूल। ये नहीं होना चाहिए। अब इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटीज में दिया है और वो एग्जाम्पल है जिम्बाब्वे का। ठीक है, आराम से देखते हैं, बहुत मजेदार एग्जाम्पल है जिम्बाब्वे का। स्टूडेंट्स, जिम्बाब्वे गॉट इंडिपेंडेंस इन 1980। ठीक है, अपना इन्होंने जो था फ्रीडम स्ट्रगल लड़ा और फ्रीडम स्ट्रगल लड़ने के बाद इनको 1980 में इंडिपेंडेंस मिल गया। तो जब इन्हें इंडिपेंडेंस मिला उसके बाद से एक पार्टी यहाँ पे हमेशा रूल करती आ रही है। द नेम ऑफ द पार्टी इज ZANU-PF। ठीक है, ये पार्टी का नाम है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, जो बच्चे बाद में भूल जाते हैं वो नहीं भूलेंगे, इस तरीके से मार्क्स बना लिया कीजिए। तो ZANU-PF एक पार्टी है, वो रूल करती आ रही है, जिसके लीडर है रॉबर्ट मुगाबे। ठीक है, रॉबर्ट मुगाबे इज अ लीडर, मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है लीडर है। अब आप ये सोचिए कि मैं आपसे कह रही हूँ 1980s की बात है कि इंडिपेंडेंस हासिल किया और उसके बाद से रॉबर्ट मुगाबे ही रूल कर रहे हैं, वही लीडर है। दैट मीन्स जाहिर सी बात है, और मैंने ये पिछले वीडियोस में आपको बहुत क्लियरली बताया है कि अगर फ्री और फेयर इलेक्शन हो रहा है कंट्री में तो हर 3 साल के बाद डेफिनेट है कि सरकार बदलेगी। लेकिन अगर नहीं बदल रही है दैट मीन्स श्योर है कि वहां फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं है, वहां पे मैल प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल हो रहा है, ट्रिक्स का इस्तेमाल हो रहा है, गलत ट्रिक्स का, टू विन द इलेक्शन। सेम थिंग वाज हैपनिंग, दीज पीपल वर यूजिंग अनफेयर ट्रिक्स, अनफेयर प्रैक्टिसेस इन द इलेक्शंस। ओके, तो ऐसा इन्होंने जो था अनफेयर किया। अनफेयर क्या किया, देखो इन्होंने 7 बार, इमेजिन हम एक बार नहीं कर पाते, इन्होंने 7 बार संविधान में छेड़छाड़ करी है, कॉन्स्टिट्यूशन बदला है 7 टाइम्स। क्यों बदला? जस्ट बिकॉज रॉबर्ट मुगाबे हैं, वो तब तक प्रेसिडेंट बन गए थे और वो प्रेसिडेंट बने रहे और लोगों को जवाबदेही खत्म हो जाए कि मैंने गलत किया है, यही कह देंगे कॉन्स्टिट्यूशन बदल गया। ठीक है, कि मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कर रहा हूँ, तो खुद को गलत ना प्रूफ करना पड़े और ये अपनी सत्ता पर बने रहे, इसलिए रॉबर्ट मुगाबे ने 7 बार कॉन्स्टिट्यूशन बदलवा दिया, संविधान बदलवा दिया, उसमें छेड़छाड़ हो गई। जबकि ये मैं आपको बता दूं कि किसी भी रूलर, किसी भी गवर्नमेंट, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये राइट नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बदल दे फॉर द सेक ऑफ इट्स ओन सेल्फिश रीजंस। ठीक है, या फिर पॉलिटिक्स, टू यूज अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस, क्लियर, इन फेवर ऑफ मुगाबे। अब जो मजेदार बात है, यहां तक तो आपको बात समझ में आई होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि अपोजिशन क्या कर रहा था। 7 बार जब बदल गया संविधान, तो इंडिया में अगर एक बार बदल जाए तो आप देखिए क्या बहस होगी, टीवी पे डिबेट्स होने शुरू हो जाएंगे लोगों में। ठीक है, एकदम भूकंप आ जाएगा, मीडिया जो है वो लोगों को मजबूर कर देगी स्ट्राइक करने पर कि कैसे बदल दिया, लोगों के अधिकारों के साथ कैसे खेल रहे हैं, क्यों सरकार जवाब नहीं दे रही है। समझ में आ रहा है? लेकिन वहां ऐसा क्यों नहीं हुआ? वहां ऐसा हुआ था, लेकिन इन्होंने 7 टाइम कॉन्स्टिट्यूशन बदल के और ऐसा हो इसकी संभावना ही बंद कर दी। एक वर्ड होता है बच्चों, सेंसरशिप। ये वर्ड आपको आगे मिलेगा कई बार हिस्ट्री में भी और सिविक्स में भी। सेंसरशिप का मतलब होता है एक ऐसी रोक लगा देना मीडिया पर, न्यूज़पेपर पर, जर्नलिज्म पर, कि मीडिया जो चाहे वो नहीं कर सकती है। मीडिया वही छापेगी, वही बोलेगी जो रूलिंग गवर्नमेंट बोलेगी। तो ऐसा उन्होंने प्रबंध कर दिया था, यानी कि अपोजिशन पार्टीज को हैरेस किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था और अपोजिशन पार्टी कुछ कर नहीं पा रही थी। ना ही अपोजिशन पार्टीज को और पब्लिक को किसी भी तरीके की प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन करने की आजादी थी, छूट थी। वो यूनियन नहीं बना सकते
सकते थे, वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे किसी बात को लेके, और किसी बात को लेके मीटिंग्स नहीं कर सकते थे। फिर अगर कोई भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलेगा तो वो सब इलीगल है, फिर चाहे वो प्रोटेस्ट हो, डेमोन्स्ट्रेशन हो, या पब्लिक की एक कॉमन वॉइस हो। ठीक है, सेंसरशिप मैंने आपको बताया ही कि भाई सेंसरशिप क्या चीज है, कि जब हम मीडिया पर, न्यूज़पेपर पर, जर्नलिज्म पर सरकार की पकड़ आ जाती है, ठीक है, सब कुछ अंडर हो जाता है, ये सबसे गलत है। मीडिया को फोर्थ पिलर मानते हैं डेमोक्रेसी का, क्योंकि अगर वो खड़ी है तभी लोग तर्क वितर्क कर पा रहे हैं, तभी डेमोक्रेसी खुद को रोज बेहतर कर पा रही है, क्योंकि लोग कंप्लेन कर रहे हैं। कंप्लेन करने से डेमोक्रेसी बेहतर होती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, दरवाजा ही बंद कर दिया मुंह खोलने का, तो डेमोक्रेसी कैसे बेहतर होगी। 2017 में अभी भी यहाँ पे मन नहीं भरा। देखो मीडिया जिम्बाब्वे रॉबर्ट मुगाबे के कंट्रोल में, अपोजिशन पार्टी कुछ कर नहीं सकती। रॉबर्ट मुगाबे क्या कर रहे हैं, संविधान बदलते चले जा रहे हैं, अब भी इन्हें शांति नहीं पड़ी। अब भी इन्होंने जज, जो लास्ट टायर बचा था कंट्री का, दैट इज जुडिशरी, उसको भी जिंदा नहीं रहने दिया, उसको भी फ्री नहीं रहने दिया। इन्होंने 2017 में जज को फोर्स किया कि वो अपना फैसला बदले किसी किस्से पर, और उसके बाद उसको अपने कोर्ट रूम से उठा के फेंक दिया जज को। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने बदसलूकी करी जुडिशरी के साथ, जबकि जुडिशरी एक ऐसा टायर है क्लास 9, तो आप लास्ट चैप्टर में पढ़ोगे क्लास 9 के, कि जुडिशरी कैन नॉट बी टच्ड बाय एनीवन। जुडिशरी इज द इंडिपेंडेंट टायर ऑफ द कंट्री इन इंडिया। ठीक है, तो ये जो था इस तरीके का इनके साथ हुआ, तो क्या आप सोचिए सही है, इज इट करेक्ट? नो, दिस इज नॉट एट ऑल करेक्ट। ये बहुत अनफेयर एग्जांपल है, दिस इज कंप्लीट अनफेयर। दैट इज व्हाई हमने ये रूल निकाला कि भाई एक डेमोक्रेटिक रूलर संविधान नहीं बदल सकता, उसको खुद को बदलना है, उसको संविधान के हिसाब से चलना है, लोगों के हिसाब से चलना है। लोग नहीं बदलेंगे, उनके अधिकार नहीं बदलेंगे, संविधान नहीं बदलेगा। और एक बात आप ध्यान रखिएगा, ये आगे कई बार आएगी ये लाइन, इससे जुड़ी एक और लाइन भी आएगी, that is every major decision should be go through the series of consultations. That means if you are going to take any big decision, any big power, तो वो बहुत सारे प्रोसेस से होकर गुजरता है। This you have read in class 8th, where you were reading about the processings of Lok Sabha and Rajya Sabha की how a decision of bill is passed। ठीक है, तो ये वो उसका एग्जाम्पल है कि एक बिल पास होता है या एक डिसीजन जब लिया जाता है तो वो कितने सारे कंसल्टेशंस के थ्रू होकर लिया जाता है। जिन बच्चों को इसमें थोड़ी भी प्रॉब्लम है, मैं जब क्लास 8th में ये चैप्टर पढ़ा रही होंगी और मैं वहां ये बच्चों को सिखाऊंगी कि बिल कैसे पास होता है, तब आप वो लेक्चर वीडियो जाके जरूर देखिएगा। फिलहाल तो टाइम की वजह से मैं आपको इसी लेक्चर में कंबाइन नहीं कर सकती। इतना बता सकती हूँ बच्चों कि लोकसभा में 3 टायर होते हैं। जब एक डिसीजन पास होना होता है ना, तो 3 उसको स्टेजेस क्रॉस करनी होती है। फिर 3 स्टेजेस क्रॉस करता है वो राज्यसभा में, और उसके बाद जाता है वो प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर के लिए, और एंड फिर एक बिल या एक डिसीजन पास होता है। तो इतने सारे स्टेजेस होने में बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत डिले हो जाती है, लेकिन इस बात की इंश्योरिटी होती है कि जो डिसीजन आया है वो सही आया है, वो गलत नहीं आया है। क्लियर है? तो एक बार ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल जिम्बाब्वे का एक बार फिर से देख लीजिएगा, बहुत इजी है। और इसमें हमें क्या सीख दी, इसमें हमें क्या सिखाया कि हमने डेमोक्रेसी का 4th फीचर बनाया, ये सिखाया कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रूलिंग गवर्नमेंट को लिमिटेशंस में चलना है। गवर्नमेंट अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदलेगी। आगे बात समझ में? इफ इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम, कमेंट सेक्शन में लिखिए, बताइए। और आज 4 फीचर्स खत्म हो गए हैं, व्हाट इज डेमोक्रेसी खत्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर से शुरू होने वाला है व्हाई डेमोक्रेसी। तो व्हाई से पहले व्हाट क्लियर कर लीजिएगा। इफ इन केस यू हैव एनी डाउट लिखकर पूछ लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय।